Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika. So in today's video, I'm going to share with you all my experience of Akash coaching. So make sure you watch till the end. So without any further go, let's get started. सो गाइज दिस वीडियो बिगेन्स फ्रॉम द 30th of March 2024 एंड आज मेरी कोचिंग का वेरी फर्स्ट डे है एंड ऑल्सो जिस बैच में मैंने ज्वाइन किया है वो बैच आज से स्टार्ट हो रहा है लाइक इट इज गोना बी वेरी फर्स्ट डे ऑफ दैट बैच टू। अब गाइज फर्स्ट डे है तो मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना था, इसलिए आई वोक अप अराउंड 5:45 AM एंड उसके बाद मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई गोट रेडी फॉर माई कोचिंग क्लास। Hi guys, so today is 30th of March and today is my very first day of coaching. So I will be going with mama on this very first day. So there are two major reasons जिसकी वजह से मम्मा जा रही हैं आज. First of all आज मेरा पहला दिन है इसलिए मम्मा मेरे को ड्रॉप करके आएंगी and secondly ये कुछ हमें डिपॉजिट्स वगैरह करने थे at the office. So वो सेकेंड रीज़न है कि मम्मा जा रही है मेरे साथ. So वैसे तो हमारा टाइमिंग था 8 to 2:30 बट उन्होंने 8:30 पे बुलाया था. I don't know कि what is the exact टाइमिंग, वरना उनका जो फॉरम होता है उस पर लिखा था कि 8 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ऐसा कुछ टाइमिंग लिखा था. बट व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया था कि 8:30 है. सो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम राइट नाउ बट मैं आपको बता दूंगी जैसा भी होगा वहाँ जाके. सो राइट नाउ द टाइम इज 7:15 एंड अभी हम निकलने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गो एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल शॉर्ट क्लिप्स. सो लेट्स गो. यू ऑल की मैंने अपने बैकपैक में क्या क्या चीज़ें डाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आगे वाली चेन में डाली है अपनी वाटर बॉटल एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे अपना पाउच डाला है जिसमें पेन्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है. एंड देन आई हैव पुट 3 रजिस्टर ओवर हेयर लाइक एक केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है एंड एक बायोलॉजी का है. एंड मैंने कोई बुक नहीं ली है अभी तक क्योंकि अभी मेरे को कोई भी ऐसे मॉड्यूल्स जो है वो नहीं मिले हैं. सो एक बार आज मेरे को मिल जाएंगे देन आई विल बी टेकिंग देम एवरी डे. सो मतलब एवरी डे मतलब जिस दिन हमारी कोचिंग होगी. सो लेट्स गो. सो गाइस जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आज मम्मा मेरे साथ जा रही है बिकॉज हमें कुछ डिपॉजिट्स वगैरह कराने हैं. सो गाइस वी आर गोइंग बाय मेट्रो टू द कोचिंग सेंटर बिकॉज डायरेक्ट मेट्रो है हमारी वहाँ तक. लाइक बिल्कुल कोचिंग सेंटर के आगे तो नहीं है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा बट स्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास है मेरे सेंटर के. सो गाइस दिस इज़ माई क्लासरूम एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था एंड एज वेल एज वी ऑल हैव अ स्मार्ट बोर्ड ओवर हियर एंड AC भी चल रहा था. लाइक बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा था बट एग्जैक्टली चल भी रहा था. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्लासरूम था, नीट एंड क्लीन. एंड देन गाइस ये मैं रिकॉर्ड किया था आफ्टर माई फिजिक्स क्लास. लाइक मेरी फिजिक्स क्लास ओवर हो गई थी उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया था. अब मेरा जो फर्स्ट आवर था ना आज का वो चला गया था ओरिएंटेशन में बिकॉज आज एक ओरिएंटेशन था जो मम्मा और मैं अटेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज हम ऑफिस में कुछ काम करा रहे थे. उसके बाद जब हम क्लास में आए थे तो हमारा फिजिक्स का क्लास हुआ एंड देन ब्रेक हुआ एंड एट लास्ट लाइक दिन के लास्ट में हमें सारे पैकेजेस वगैरह मिल गए थे, बैग्स वगैरह. तो इसकी भी मैंने बहुत जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ली थी. तो गाइस हमारी कोचिंग की छुट्टी हो गई थी एट एग्जैक्ट 3 o'clock एंड अब आ रही थी मेरे को घर जाने की. तो मैं घर जाती हूँ बस से एंड सरप्राइजिंगली एट द बस स्टॉप आई मेट वन ऑफ यू. लाइक लिटरली मैं रिकॉर्डिंग तक नहीं किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे कोई मिल भी सकता है मेरे को बट इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस मीटिंग टू यू. एंड फिर मैंने घर जाते जाते पिया मौसमी का जूस एंड लिटरली आई वाज वेरी टायर्ड आफ्टर दिस वन डे ऑफ कोचिंग इटसेल्फ. गाइस राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे ऑफ कोचिंग दैट इज 31st of March एंड आज मैंने पहन ली आकाश बायजूस की टी-शर्ट बिकॉज फर्स्ट डे तो हमें मिली नहीं थी तो मैंने नहीं पहनी बट आज मैंने ले लिया था अपना आकाश बायजूस का बैग एंड मैंने पहन ली थी टी-शर्ट. सो हियर आई वाज गोइंग एंड देखो आज संडे था. देखो मेरे को कंफर्म नहीं था कि मेट्रो जो स्टेशन है वो इतनी सुबह सुबह खुल गया होगा या नहीं. तो मैंने सोचा कि बस से ही चलते हैं एंड बस से ही वापस आ जाएंगे. सो दैट्स वाई आज मैं सुबह सेंटर तक बस से ही गई थी एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही जद्दोजहद के बाद एंड बहुत ही मुश्किल से ये क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं. लाइक मैंने फ़ोन को ऐसे नीचे रखा हुआ था एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट. सो गाइज हियर इज़ द कैंटीन ऑफ अ सेंटर एंड लिटरली मैंने सोचा कि एक बार ट्राई आउट कर लेती हूँ कि कैसा टेस्ट करेगा यहाँ का एंड मैंने बर्गर ले लिया. एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था, पता नहीं क्यों बट मेरे को इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तो मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं, मैंने घर जाके अपने भाई को दे दिया था. एंड गाइज टू बी ऑनेस्ट उसको सही लगा था बिल्कुल ही टेस्ट उसका बट आई डोंट नो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था तो मैंने नहीं खाया पूरा. नाउ आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. हाय गाइस, तो मेरी कोचिंग का फर्स्ट वीक जो है वो फाइनली ओवर हो गया है. लाइक मैंने वीकेंड वाला बैच लिया है इससे मुझे पूरे वीक में बस 2 दिन ही कोचिंग जाना है, दैट इज सैटरडे एंड संडे. एंड गाइस मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले की क्लिप्स में मैंने आपको ये बताया कि मैं कोचिंग सेंटर तक कैसे जाती हूँ, मेरा कोचिंग क्लास कैसा है एंड मेरी कोचिंग की बिल्डिंग, कैंटीन वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा चुका है. एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ बिकॉज दिस पार्ट इज गोना बी द रीजन व्हाई यू क्लिक्ड इन दिस वीडियो. देखो आपने इसलिए क्लिक किया बिकॉज यू वांटेड टू नो माय एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट कोचिंग क्लास. सो वो चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ. अब देखो गाइस मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगी, एक बार मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ. सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट व्हाट ऑल पैकेजेस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम आकाश बायजूस. सेकेंडली आई विल बी टेलिंग यू ऑल की फैकल्टीज यानी जो टीचर्स हैं वो क्या क्या नोट्स बनवा रहे हैं, कैसे कैसे बनवा रहे हैं एंड उनका वे ऑफ मेकिंग नोट्स कैसा है. एंड थर्ड आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट माई नोट्स. आई विल बी शोइंग यू ऑल एग्जैक्टली, आपको मॉड्यूल्स के अंदर से भी दिखाऊंगी कि मॉड्यूल्स कैसे हैं. एंड नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू ऑल माई नोट्स टू कि मैं नोट्स रजिस्टर्स कैसे हैं, मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आई विल बी मेकिंग क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड.
एंड मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एंड मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए आई एम टॉकिंग सो फास्ट राइट नाउ, सो जस्ट मैनेज अबाउट दिस थिंग। अब अगर मैं बात करूँ पैकेज मुझे क्या क्या चीज़ें मिली है, सबसे पहले मेरे को मिला है आकाश बायजूस का बैग, हम सबको आकाश बायजूस का बैग मिला है। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट इज द आकाश बायजूस टी शर्ट, तो वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ टी शर्ट, बेसिकली दिस इज वन ऑफ देम, एंड जो सेकंड वाली है वो उस वाले रूम में है। अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स में हमें ऐसे 5 बुक्स मिली है, एंड अब ये बहुत कम है बिकॉज दीज आर द स्टडी पैकेजेस 1, ये हमारे फर्स्ट पैकेज है। अब देखो गाइस, जैसे चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे वैसे हमें न्यू पैकेजेस मिलते रहेंगे। सो ये अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ केमिस्ट्री का, सो दिस इज द स्टडी पैकेज 1। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड है, चैप्टर्स कवर्ड है, वो है 2, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस वाले पर्टिकुलर पैकेज के अंदर बस 2 चैप्टर को अच्छे से कवर किया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो इस तरीके से ये हमारा स्टडी पैकेज 1 है, जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही है। इस तरीके से जो धीरे धीरे जो सारे मॉड्यूल्स आने वाले हैं, सारे पैकेजेस आने वाले हैं, उसमें बाकी के चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे एंड लिटरली हमें काफी ज्यादा पैकेजेस मिल जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल बी शोइंग यू ऑल द पैकेजेस दैट आई हैव गॉट, बट फिलहाल के लिए अभी हमें सिर्फ 4 मिले हैं। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। दिस इज वन इज द केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 1 एंड नेक्स्ट वन इज जियोलॉजी एंड नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड द लास्ट वन इज बॉटनी। सो ये 4 पैकेजेस हमारे मेन रहेंगे हमारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। एंड जो लास्ट पैकेज हमें मिला है वो है ओरिएंटेशन पैकेज। इसका मैं आपको बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली ये है ब्रिजिंग क्लास 10th एंड 11th, यानी 10th के जो बेसिक कंसेप्ट है और 11th के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको ब्रिज किया गया है। इसमें बेसिकली हमारा डिवीजन के लिए है ये। मैं आपको इसमें मेन टॉपिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमें 4 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ एनालिसिस, एंड नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड देन वेक्टर्स। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स। ये बेसिक कंसेप्ट्स है जो कि आपको क्लास 11th की फिजिक्स के लिए पता होने चाहिए, जो कि आपने थोड़े से क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। सो थोड़ा सा डिटेल है इनके बारे में। केमिस्ट्री में 2 टॉपिक्स है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकेंडली सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो बॉटनी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, सेल है एंड सेल स्ट्रक्चर है। सेकेंडली सेल साइकिल है, प्लांट टिश्यूज है एंड हमारा लाइफ प्रोसेसेस है, प्लांट्स वाला लाइफ प्रोसेसेस। एंड अगर मैं बात करूँ जियोलॉजी की, तो उसमें एनिमल किंगडम एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में है एंड हमारे जो एनिमल्स का लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ 10th जो कि आपको 11th के लिए पता होने चाहिए। तो ये सारे हमारे 5 टोटल पैकेजेस हो गए जो कि अभी हमें स्टार्टिंग में मिले हैं। अभी जैसे बाकी पैकेजेस मिलते रहेंगे मैं आपको वो भी दिखाती रहूंगी। सो ये बात होगी कि हमें टोटल पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें मिली है। आई कार्ड की बात करूँ तो आई कार्ड मुझे अभी नहीं मिला है, मेरा बना नहीं है एग्जैक्टली, अगले हफ्ते तक मिल जाएगा, जो अगले हफ्ते जो हमारी क्लासेस होने वाली उसके अंदर। So right now I'm going to show you all from the inside of this package, plus I will be showing you all my notes. So let's get started. तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे नोट्स रजिस्टर्स कैसे हैं। तो मेरे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं, एज यू ऑल कैन सी 300 पेजेस ईच है। एक केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है, एक बॉटनी का है एंड एक जूलॉजी का है। अब मैं इसको दिखाने वाली हूँ आपको अंदर से कि मैंने इनके अंदर क्या क्या नोट्स बनाए हुए हैं और कैसे कैसे उन्होंने बनवाए हुए हैं। तो नोट्स दिखाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अभी तक उनकी टीचिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, लाइक मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है। उनकी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा सही है। टाइमिंग्स मैंने आपको पहले बता चुका है, 8 o'clock से 3 o'clock तक रहेगा। एक्जैक्ट 8 o'clock पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी एंड एक्जैक्ट 3 o'clock पे क्लास एंड हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल है। एंड अगर मैं बात करूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था, एज वेल एज जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है एंड काफ़ी ज़्यादा फन वे में समझाते हैं। लाइक हर एक जो टीचर है, मेरे पास 4 टीचर्स हैं, तो जो सारे के सारे टीचर्स हैं ना वो काफ़ी फन वे में हमें पढ़ाते भी हैं। बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछ लेते हैं एंड बातें करते रहते हैं एंड इट इज़ ए इंटरेक्टिव सेशन बेसिकली। वो बीच बीच में हमसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सो इट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग ऑल्सो। एंड अगर बाई चांस हम किसी दिन एब्सेंट रहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का भी ऑप्शन रहता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा कि हम ऑफलाइन में आए, बट बाई चांस अगर हम एब्सेंट हो जाते हैं सो हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक घर से हम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल माई एक्सपीरियंस एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने फर्स्ट कोचिंग क्लास रही है मेरी, इससे पहले मैंने कोई भी ज़्यादा ट्यूशन ज्वाइन नहीं किए थे, तो फर्स्ट कोचिंग क्लास के हिसाब से तो ये मेरे से काफ़ी अच्छा रहा है। अब बाकी मेरा पूरा साल कैसे जाता है वो तो पूरे साल में आपको बताती रहूँगी, क्या क्या टेंशन आ रही है एंड क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या गंदा लग रहा है, वो तो आपको आगे पता चलते रहेगा, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको स्टार्टिंग वाला एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो डोंट गिव अ हेट इन दिस थिंग कि अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है आकाश बायजूस में। जो होगा मैं आपको बताती रहूँगी। ये मेरा फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस है। फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस हर किसी का ऐसे ही रहता है, तो मैं भी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, बट बाकी क्या होने वाला है वो आगे जाके हमें पूरे साल में पता लगने वाला है। सो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी मैं आपको फिलहाल के लिए लास्ट थिंग दिखा देती हूँ, दैट इज माई नोट्स। लेट्स गेट इनटू इट।
अब देखो गाइस, मेरे को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर अप करनी है बिकॉज पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस, अगर मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊं तो वो नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से बनवाते हैं। एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं घर पे नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं दो जगह से पढ़ूंगी तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर मैं दो टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहूंगी तो। अब देखो गाइस, मैं घर पे नोट्स नहीं बनाऊंगी, मैं घर पे क्या करने वाली हूँ। अब देखो गाइस, मैंने वीकेंड की क्लासेस ली, उसके बाद जब मैं घर पे आऊंगी तो पूरे वीक में मैं ये नोट्स को अच्छे से रिवाइज करूंगी एंड इसके रिलेटेड जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस आउट करूंगी। एंड उससे आगे के जो थोड़े से टॉपिक्स हैं वो पढ़ के जाऊंगी ताकि मेरे को कोचिंग क्लास में थोड़े से वो हेल्प कर जाए। सो ये मैंने डिसाइड किया कि पूरे वीक में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ एंड कहाँ से मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड इनके नोट्स लिटरली काफ़ी ज़्यादा सही हैं बिकॉज इन्होंने सब चीज़ें उसमें लिखवा रखी हैं। और ये बीच बीच में क्लासेस में ये भी बताते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नीट के पर्सपेक्टिव से, एंड वो चीज़ें इसमें लिखवा भी देते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड वो ये भी बताते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक लाइन से छोटे छोटे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। सो यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी वेरी वेरी केयरफुली। बेसिकली ना मेन होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अपनी एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहे मेरे नोट्स एंड उसमें इन्होंने सारी चीज़ें इंक्लूड करवा रखी हैं। एंड जैसे हर एक चैप्टर्स कंप्लीट होता रहेगा आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स विद यू ऑल, ताकि एक बार आप लोग भी रेफरेंस ले सको कि मैंने अपने नोट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो दीज वाज ऑल अबाउट माई नोट्स एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द मॉड्यूल्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले गाइस, ये रहा मेरा बॉटनी का। मैं आपको रेफरेंस के लिए एक में से समझा देती हूँ एंड बाकी जो मेरे मॉड्यूल्स होंगे वो आपको आगे स्टडी ब्लॉग्स में दिखी जाएंगे। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ बॉटनी वाले की तो इसके अंदर देखो क्या क्या है। इसमें ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा है एंड मेनली ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ऐसे नोट्स की तो हमारे कोचिंग वाले टीचर्स ने कहा है कि इफ़ यू वांट, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये नोट्स पढ़ सकते हो, वरना योर मेन फोकस शुड बी दीज नोट्स एंड एज वेल एज एनसीईआरटी शुड बी योर मेन फोकस। एंड बाय चांस अगर आपके पास टाइम बचता है फिर कुछ समझ नहीं आता है तो आप ये जो मॉड्यूल्स है इनका जो ये रेफरेंस है उस पर रेफरेंस ले सकते हो, वरना आपको मॉड्यूल्स जो है वो यूज़ करने हैं फॉर सॉल्विंग आउट दीज ऑल क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उन्होंने बताया है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना यूज दीज बुक्स फॉर व्हाट। एंड ये रहा मेरा ओरिएंटेशन पैकेज जिसके बारे में आपको बात किया था। दिस इज ब्रिजिंग क्लास 10th एंड 11th। इसमें सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं एंड उसके रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस भी हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय packages, all my notes and everything about my coaching class. So guys, I know ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है बट मेरे को सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट करनी थी बिकॉज आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड आई नो कि अभी भी कुछ ना कुछ डाउट रह ही गया होगा, तो वो आगे बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर स्टिल कोई डाउट है मेरी कोचिंग को लेके तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आगे आने वाले स्टडी ब्लॉग्स में वो क्लियर आउट कर दूंगी। अब से अभी मेरे को जितना हो सका, मेरे को जितना याद आया कि मेरे को आपको बताना चाहिए वो सब कुछ मैंने बता चुका है। एंड आई होप यू फाइंड इट अ बिट ऑफ यूजफुल बेसिकली। एंड आपको अगर कोई भी चीज़ें चाहिए मेरी मॉड्यूल्स में से या फिर मेरी नोट्स में से तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट फ्री टू आस्क। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी इन द कम्युनिटी पोस्ट या फिर कैसे भी मेरे को आपको प्रोवाइड करना होगा मैं कर दूंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट टू, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।